ऐसा है जिसका गला मैं अपने दोनों हाथों से दबाना चाहती हूँ। तो ये बात समझ में आई कि लड़की का अच्छा और बुरा नसीब उसकी कामयाब और नाकाम शादी की पैरवी करता है। जन्नत, लुक एट मी। कोई बात करनी है आपको? जी मैं यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी। तुम अभी शो में जाना चाहती हो? बोर नहीं करूं। यूं ही ड्रैग बात और ड्रैगी ड्रामों की वजह से रेटिंग पीछे ही रहती है। तुम और तुम्हारे घर वाले छोड़िए। साजिश में शामिल हैं। उन सबको तो पता था ना, किसी ने नहीं मुझे बताया। हैरत होती है। सोचती वो आजकल होता है ना, वो गरम स्त्री के निशान। और इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। थैंक यू सो मच बॉस, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो वक्त ही बताएगा कि मेरी नफरत का हकदार है। ऑफ कोर्स आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। दो दिन से बड़ी मरी हुई चिपकली वाली शक्ल बना के घूम रहे हैं आप। आज हम पार्लर से तैयार क्या होके आगे बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के अंगूठियां बना रहे हैं मुझे। उधर आपके मेरी गोद में बैठेंगी, थोड़ी सी उधर हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, जन्नत से आगे की एपिसोड 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है। तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना। तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है, उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है। कहता है क्या तुम ये सब करोगी? और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो? तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है। तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना। तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है, उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है। कहता है क्या तुम ये सब करोगी? और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो? तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बात है तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियाँ तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बात है तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियाँ तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को तो कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को तो कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके ख़िलाफ़ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके ख़िलाफ़ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए, तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को तो कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को तो कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के ख़िलाफ़ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के खिलाफ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए, बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार। 28 में आप देखेंगे आयला जो है वो उसको शो पर लेकर आ रही है और उसे कह रही है कि तुमने एक झूठ बोलना है, तुमने कहना है कि जन्नत मेरे ऊपर तशद्दुद करती है। वो उसे स्क्रिप्ट देती है और कहती है हम तुम्हारे जिस्म पर निशान भी बना देंगे, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में है इस्त्री से जला देना, तो हम तुम्हारे कुछ पार्ट्स पर इस्त्री के निशान बना देंगे जले के, और तुमने वो लोगों को दिखाने हैं, रो रो कर बताना है कि जन्नत ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। फारूक एक नज़र आयला को देखता है और एक नज़र तबस्सुम को देखता है और हैरान होता है कि तबस्सुम तो जन्नत जी से इतनी मोहब्बत करती है तो वो इतने बड़े झूठ कैसे बोलेगी। वो दोनों फिर होटल में आ जाते हैं। आयला है उसने बहुत बड़ी गेम खेली है, वो जन्नत को कंप्लीट तौर पर तबाह कर देना चाहती है। तो वो होटल में जाते हैं और वहाँ जाकर जब तबस्सुम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है तो फारूक को बहुत गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम ये सब करोगी, और वो उसे कहता है क्या तुम अब भी शो में जाना चाहती हो। तो जो तबस्सुम है वो कहती है हाँ, यानी सारा तो हाँ में हिला देती है। तो फ्रेंड्स अब होना तो ये चाहिए तबस्सुम को ज़रा नहीं जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के खिलाफ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो
बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार नहीं। जन्नत के साथ इस तरह करना चाहिए क्योंकि जन्नत के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। जन्नत ने उसकी शादी में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, उसकी बहन की शादी में भी काफ़ी हेल्प की है और उसकी हर लिहाज से मदद की है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तबस्सुम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शो में जाएगी और जन्नत के खिलाफ वो सारी बातें कर देगी, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताएगी। तो जन्नत जो है जब वो उसकी बातें सुनेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इतना वो उजड़ने से नहीं हुई, उसका शो ख़त्म हुआ वो इतना उस वक्त नहीं रोई, लेकिन जब तबस्सुम उसके खिलाफ बातें करती है और वो भी झूठी बातें, तो जन्नत काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो उसकी जो माँ है उसे कहती है कि हौसला रखो, तुम कूल हो जाओ, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जो जन्नत है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और फारूक जो है उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है कि उसने कैसी लड़की से शादी कर ली जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। चोरियां तो इसने की हैं, लेकिन ये बड़ी चोरी मना कर रही है, ज़रूर इसी ने ही पैसे चुराए हैं। फारूक को तबस्सुम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ ये पैसे तबस्सुम ने नहीं चुराए बल्कि उसके शोहर नुमान ने चुराए हैं, ताकि वो ज़ारा से शादी कर एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार